नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन, इस्तिलाहात तसव्वुफ़ में आज हम जिस इस्तिलाह के हवाले से गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है तसव्वुर शेख। तसव्वुफ़ के अंदर ये चीज़ ख़ास तौर पे कि अपने शेख का तसव्वुर करना, यानी किसी गायब चीज़ को तसव्वुर करके, हाज़िर तसव्वुर करके उससे नफ़ा उठाना, इसे तसव्वुर शेख कहा जाता है। अपने पीर के बारे में, अपने बुज़ुर्ग के बारे में जिनसे इस्लाही ताल्लुक़ है, उनके हवाले से अपने दिमाग में गायब को हाज़िर समझना कि वहाँ मौजूद नहीं, लेकिन गोया के समझना वो वहीं पर है, इसे तसव्वुर शेख कहा जाता है। हज़रत थानवी अलैहि रहमा वो फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ के अंदर रियाज़त में और मुजाहदात के ज़रिए एक ख़ास मुकाम पर पहुँच जाना, जिसके ज़रिए इंसान किसी भी काम के करने से पहले अपने शेख का तसव्वुर करे और उससे बरकत को हासिल करे, इसे तसव्वुर शेख कहा जाता है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तसव्वुफ़ के अंदर एक इस्तिलाही नाम रखा गया है, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करना यह सहाबा इकराम में भी रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में मौजूद था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हदीस बयान किया करते थे तो साजी फरमाया करते थे कान्नी अंजुरु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करके ये कहना कि गोया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त देख रहा हूँ, तो ये तसव्वुर ही था कि जो हदीस के बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रात सहाबा किराम कायम किया करते थे। इसी तरह हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमाना कि जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं उस वक़्त हमारे दिल की कैफियत और होती है, और जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से बाहर जाते हैं हमारे दिल की कैफियत बदल जाती है। तो हज़रत हंज़ला का ये फरमाना भी इस बात की तरफ ये दलील है कि सहाबा किराम भी घरों में और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में नहीं होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचा करते थे, और आपकी एक तस्वीर, आपका यानी दिल में ख्याल हर वक्त जमाए रखते थे। यहाँ पे ये बात जहन में रहे कि जो तसव्वुर शेख ये भी नमाज के बाहर है। नमाज के अंदर सिर्फ़ अल्लाह ही का तसव्वुर, अल्लाह ही की कुदरत का तसव्वुर और अल्लाह पर तवज्जो जमाई जाएगी, ना कि अपने शेख की तरफ। और नमाज के अलावा अपनी बातनी और रूहानी तरक्की के लिए, अपने नफ्स को वसावस में भटकने से बचाने के लिए अपने शेख का, अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर कायम करना, तो ये एक महमूद अमल है, बुरा अमल नहीं है। लेकिन अवामुन्नास को इस मामले से अहले इल्म लोग मना करते हैं तसव्वुर शेख से। उसकी बुनियादी वजह उनकी जहालत की वजह से उन्हें फिर हर चीज़ में अपना पीर ही नज़र आने लग जाता है। चाहे कोई भी शरई हुक्म हो, वो अमल करने की बजाय बस वो पीर की तरफ देखने के कायल हो जाते हैं कि बस मुराकबा करें, सर झुकाएं और अपने पीर को देखें और जो वो इशारा हो और फिर हम उसी पर अमल करें। तो ये इस शेख का तसव्वुर हलाल और हराम के अहकाम मालूम करने के लिए नहीं होता, बल्कि महज उनसे उन्स पैदा करने और अपने नफ्स को इताअत पर राज यानी कायल करने के लिए ऐसा तसव्वुर किया जाता है। और तसव्वुफ़ में भी इसका कोई वाजिब का या अहमियत का बहुत ज़्यादा दर्जा नहीं है, बल्कि ये सालक के तरबियत के रास्ते में आने वाला एक मकाम है जिसमें उसे तसव्वुर शेख का मशवरा दिया जाता है और उसका शेख उसे ये बात समझाता है कि आप अपने बुज़ुर्ग का, अपने उस्ताद का, अपने पीर का इस तरह तसव्वुर कायम करो कि जिसके ज़रिए तुम अपने अल्लाह से मिल सको और गुनाहों से बच सको। तो तसव्वुर शेख दर हकीकत गुनाहों से बचने का यानी एक ज़रिया है। और इसमें ज़्यादा ये है कि अपने शेख का जब इंसान सोचता है, उनकी तस्वीर का, उनका तसव्वुर अपने दिमाग में बिठाता है, तो वो कम से कम गुनाहों से इस हया से बच जाता है कि मेरा शेख, गोया कि मैं अपने शेख को देख रहा हूँ। तो असल मकसद अल्लाह की इताअत हो, असल मकसद खुदा की नाफरमानी से रुकना हो और इताअत के अंदर, अल्लाह की फरमाबरदारी के अंदर सबकत करना हो, तो इस हद तक तो तसव्वुर शेख की गुंजाइश होगी कि अपने शेख का तसव्वुर किया जाए। जैसे सहाबा किराम लज्जत लेने के लिए
اپنے آپ کو مستيقظ اور حاضر کرنے کے لیے اور کذب علی النبی سے بچنے کے لیے پوری احتیاط کے طور پہ یہ کہا کرتے تھے، تاکہ ہمیں یہ ذہن میں استحضار ہو جائے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ یہ کہا کرتے تھے کانی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ تو تصور اس وقت اس کا نام اگرچہ تصور شک نہیں تھا، اس وقت مطلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا، گمان کرنا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، لیکن بعد میں جو صوفیہ کرام ہیں انہوں نے سالکین کے لیے اس یعنی مقام کا نام تصور شیخ رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔